अगर मैं आपसे पूछूं कि तस्करी के लिए कौन कौन सी चीज उपयुक्त होती है, किस किस चीज की तस्करी जानते हैं आप, तो आप मुझे गांजे की तस्करी बता सकते हैं, अफीम की बता सकते हैं, कोकीन की बता सकते हैं, हीरे की बता सकते हैं, सोने की बता सकते हैं। लेकिन मेरा दिमाग हिल गया जब मैंने इस तस्करी के बारे में जाना और समझा। क्या आपको पता है कि बालों की भी तस्करी हो सकती है? बाल, जो सर पे हमारे बाल हैं, इनकी भी तस्करी हो सकती है। आपको बता दूं, 12,000 करोड़ की तस्करी बालों की हुई है। 11,793 करोड़ एग्जैक्टली की तस्करी बालों की हुई है। ये बाल खरीदा कौन है, तस्करी हुई कैसे है? ये तस्करी भारत के लोगों ने चाइना के लोगों को, वियतनाम के लोगों को और म्यांमार के लोगों को बेचा हुआ है। मतलब मेरा दिमाग हिल गया एक बार जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा और मुझे पता चला कि बालों की भी तस्करी हो सकती है। मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि देखो कैसे कैसे होती है ये। तो मैंने कहा कि हमें नहीं पता था तो शायद आपको भी नहीं पता हो, तो आपको बताते हैं कि बालों की भी तस्करी होती है। बालों की तस्करी होती क्यों है? चाइना जैसे देश में लगभग आज के डेट में हर दूसरा पुरुष या हर तीसरा पुरुष गंजा है। वही हाल वियतनाम और म्यांमार का है। और इसीलिए भारत से बालों के जो विग्स हैं वो चाइना में खरीदे जाते हैं और चाइना इसकी तस्करी करता है भारत से। मतलब ये हमारे सर के बाल चाइना में बिक सकते हैं, जो हम लोग नाई के यहाँ ऐसे ही बनवा के छोड़ आते हैं और किसी भी जगह पर जाके हम बालों का दान कराते हैं, मंदिर या धार्मिक स्थलों पर, वो बाल बिक भी सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत बाल बेचने के मामले में नंबर 1 पर है। भारत लगभग 84% बालों को बेचता है बाहर के देशों में। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, वो 2.80%, यानी कि एक 84% और एक 2.80%। मतलब कहीं आसपास भी बहुत दूर दूर तक नहीं भटकता पाकिस्तान हमारे इस बाल बेचने की प्रक्रिया के विषय में। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये बाल आते कहाँ से, इतने कहाँ से बिकते हैं ये बाल? तो बाल आते ऐसे हैं कि हम लोग जो तिरुपति मंदिर में हम लोग जैसे बाल को दान कराते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं बाल को दान कराते हैं, तो बाल दान करते हैं जो हम लोग, उस बालों की नीलामी होती है। आपको एक डाटा के मुताबिक बता दूं, पिछले महीने ही एक डाटा आई है, एक रिपोर्ट आई है, उसमें 150 करोड़ के बाल तिरुपति बालाजी मंदिर में नीलाम हुए हैं। है ना हिलाने वाली बात? 150 करोड़ के बाल तिरुपति बालाजी मंदिर में नीलाम हुए हैं। ऐसे देश के तमाम बड़े और छोटे मंदिरों से, नाई की दुकानों से जो बाल एकत्रित किए जाते हैं वो बिकते हैं और उनका दाम उनको दिया जाता है और उसके बाद ये बेचे जाते हैं बाहर के देशों में। भारत के बालों की डिमांड इतनी क्यों है? भारत के बालों की डिमांड इसलिए है क्योंकि भारत जैसे काले घने बाल किसी देश के पास नहीं है। क्योंकि भारत के लोग अभी तक बालों में केमिकल ज्यादा नहीं लगाते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार ही शैम्पू या केमिकल का उपयोग करते हैं। इसीलिए भारत के लोगों के बाल बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और इसीलिए दुनिया भर में इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। मतलब मेरा दिमाग हिल गया जब मैंने इस तस्करी के बारे में सुना। और ईडी का, बाकायदे ईडी ने 11,793 करोड़ की ये जो संपत्ति जब्त की हुई है और इसमें 100 से ज्यादा अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं। जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया कि भाई 12,000 करोड़ की तस्करी बालों की हो सकती है क्या? मतलब आज तक मैं हीरे और सोने की, गांजे की, अफीम की तस्करी जानता था, तो बालों की भी तस्करी हो सकती है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, आपका विचार क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव नायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।